के न्यूज ने रियलिटी चेक किया है। संवाददाता जहीर अहमद के मुताबिक रोज 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। के न्यूज संवाददाता जहीर अहमद ने घाट पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। कोरोना से हो रही मौतों को लेकर घाट पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, आपको वो भी सुना देते हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहां इसका असर बिजनौर में देखने को मिल रहा है। बिजनौर के इस वक्त हम गंगा घाट पर खड़े हैं। यहाँ पर पर डे काफ़ी संख्या में जो है शव आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई है शवों की। इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। जो निर्धारित घाट बना हुआ है उससे भी लोग हट करके आगे तक जा करके जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार लोगों को कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। यहाँ पर डे कितने यहाँ पर जो है शव आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं चांदपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सबके साथ आया हुआ हूँ। तो लगभग है 50-60 बॉडी डेली जो है यहाँ जलाई जा रही हैं। जी, पहले के मुकाबले क्या लगता है, कुछ संख्या पर इजाफा हुआ है, क्या लग रहा है? जी, ऐसा लगता है कि इजाफा अभी नहीं हुआ है। लगभग संख्या वही चल रही है, कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। और मैं ऐसा लगता है मुझे तो जैसे कि ये पहले से भयंकर है। पिछले बार गाँव में नहीं था, लेकिन अब गाँव में भी काफ़ी संख्या देखने को मिल रही हैं। क्या वजह लग रही है जो इतनी संख्या में जो बॉडी आ रही हैं, क्या कोरोना की वजह से आ रही है, कोई अन्य और वजह भी इसमें महसूस हो रही है? इसमें कुछ अन्य और वजह भी है, कुछ अपनी अन्य बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं और ज़्यादातर जो है इसमें कोरोना के ही मरीज आ रहे हैं। अगर घाट की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है? ये घाट पर अभी तक लगभग मैं समझता हूँ कि 15-20 सब यहाँ आ चुके हैं और आ रहे हैं, और लगभग शाम तक 50-60 लगभग इनकी संख्या हो सकती है। अब बिल्कुल देखें, यहाँ पर जो है 50 से 60 पर डे बॉडी जो है बता रहे हैं दिन में आ रही हैं। आम दिनों में ये संख्या कम होती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते जो है संख्या बढ़ गई है। कुछ लोग नेचुरल डेथ भी है, कुछ इसमें कोरोना के चलते भी जो है मौत हो रही है। इस वक्त बिजनौर गंगा घाट की हमने तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बॉडी की जो है लाइन लगी हुई है, किस तरीके से लोग यहाँ पर लकड़ी ले जा रहे हैं, शवों को रख रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कोरोना ने अपना किस तरीके से विकराल रूप यहाँ पर धारण कर लिया है। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस और प्रशासन जो है वो भी व्यवस्था में नजर तो आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर नजर आ रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर कोई परेशान है। अस्पतालों में इलाज के लिए कतार है तो घाटों पर लाशों को अंतिम संस्कार का। कोरोना से हो रही मौतों को लेकर के न्यूज ने अंबेडकर नगर के महादेवा घाट से रियलिटी चेक किया, जहां प्रतिदिन 30 से 40 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। के न्यूज संवाददाता शबी अब्बास ने घाट पर एक नाव चालक से भी बात की और घाट के हालातों को देखा। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त खड़े हुए हैं अंबेडकर नगर के महादेवा घाट पर, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहां लोग जो है बता रहे हैं कि लगभग 30 से 40-50 लाशें का अंतिम संस्कार हर दिन किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक नाव चालक हैं जो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है और कहाँ से लोग आ रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि यहाँ घाट पे जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है, कितनी बॉडी आ रही है और कहाँ से आ रही हैं? ऐसा सर, यहाँ से आजमगढ़ तक, अकबरपुर और अपने अंबेडकर नगर तक बाहर से भी आता है, और जो है कोरोना वाला भी आता है, सब कुछ आता है यहीं पे, यहाँ पे लाश। कितनी बॉडी जलती होंगी? कम से कम 30-35 लाश जल जाता है अभी इस टाइम। इसके पहले कितनी लाशें जलती थीं? इसके पहले कम से कम 10-15। नहीं, अभी 2-4 दिन से बता रहे हैं लोग कि कुछ कम हुआ है, तो इसके पहले कितना था? मतलब इस महीने के अंदर अंदर कम से कम 40 से 50 तक जलता था, और पहले जब ये सब नहीं महामारी था तो जिसे 15 तक, 15-20, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जी, इनका कहना है कि जो है पर डे 30-35-40 जो है लाशों का अंतिम संस्कार। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये घाट है, ये देखिए यहाँ 100 का अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग जो है यहाँ जो है 100 को जला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है अपने परिजन को लाकर यहाँ अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और काफ़ी भीड़ भी है। लोग धूप की वजह से जो है छाँव में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में ये सबसे बड़ा घाट है। इसके अलावा भी करीब 10-12 और भी घाट हैं जहाँ वहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाता है 100 का। तो सैयद शबी अब्बास, के न्यूज़, अम्बेडकर नगर।
और हम बात कर रहे हैं घाट घाट पर पहरा, घाट घाट पर पहरा, घाटों पर पुलिस का पहरा। बड़ी खबर आपको बता दें, शव विसर्जन रोकने के लिए गंगा किनारे पहरा लगा दिया गया है। घाट घाट पर पुलिस कर्मियों का पहरा है। निगरानी में होंगे दाह संस्कार। गोरखपुर में हर दिन 10 से 12 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की निगरानी में होंगे दाह संस्कार। गोरखपुर में हर दिन 10 से 12 शवों का अंतिम संस्कार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम। बिजनौर की अगर हम बात करें तो कोरोना से बिजनौर के घाट भी बेहाल हैं। रोज 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता जहीर अहमद ने लिया। घाट पर मौजूद लोगों से जाना पूरा हाल। बिजनौर के जो घाट हैं वहां पर 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार रोजाना हो रहा है। के न्यूज की टीम ने यहां के घाटों का जायजा लिया। पहरा हालांकि बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है। अंबेडकर नगर घाटों पर लाशों को अंतिम संस्कार का इंतजार। और इसी खबर पर हमारे साथ अनुराग कुमार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, सैयद सबी अब्बास जुड़े हुए हैं जो कि अंबेडकर नगर से, हमारे साथ उन्नाव से अवनीश जुड़े हुए हैं और जहीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। सबसे पहले उन्नाव की अगर हम बात करें अवनीश जी, तो उन्नाव में किस तरीके से घाटों के हालात देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लाशों का अंबार जो है वो पिछले कुछ दिनों में उन्नाव के घाटों में देखने को मिला, उसके बाद से ही सरकार और प्रशासन दोनों हरकत में आए हैं और अब घाटों पर पहरा लगा दिया गया है। उन्नाव में की अगर बात करें तो उन्नाव के बक्सर घाट में करीब 100 से 150 शव जो है देखने को मिले थे, जो कि दफनाए हुए मिले हुए थे। इसका संज्ञान जब आते ही जब चैनलों में और मीडिया लोग में ये चीज खुलकर सामने आई तो उस पर तुरंत तत्काल शासन प्रशासन सख्ते में आ गया और उन्होंने तुरंत डीएम से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि जो यहाँ का बक्सर घाट है वहाँ पर 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, एक रायबरेली का, एक उन्नाव का और एक फतेहपुर का। तो उनका ये कहना था कि 3 जिलों की सीमाओं मिलने के द्वारा वहां पर शव ज्यादा आते हैं और जो भी शव जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, जैसे कि जो लोग विवाहित लोग नहीं अविवाहित हैं या कोई बच्चे की डेथ होती है, तो वहाँ हिंदू धर्म के अनुसार उसके शवों को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, ना कि उसका अंतिम संस्कार हो सकता है। इसलिए ये संख्या है। फिर भी उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही ना हो, ढिलाई ना हो और किसी भी तरीके से कोई भी शव गंगा में बहता हुआ न नजर आए। अवनीश, किस तरीके से घाटों पर पहरा देखने को मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात जो घाटों पे जिस तरीके से लाशों का अंबार जो देखने को मिला, उसके पीछे बड़ी वजह जो सामने आई थी वो ये, ग्रामीणों का कहना था कि हमारे पास अंत्येष्टि करने का पैसा नहीं है। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को कहा कि जो गरीब लोग हैं, और सरकार ने भी अब ये बात कह दी है कि अंतिम संस्कार के लिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो क्या इसका भी पालन हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ घाटों पर निगरानी रखी जा रही? जी, इसके लिए भी जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्नाव के रविंद्र कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर आदेश दिया हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्षम नहीं है जो अपने परिवारजन का अंतिम संस्कार करने में, तो उसको तत्काल उसकी जानकारी उनको दी जाए। और उन्होंने उसके लिए अधिकारी एसडीएम को आदेश दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी आता है तो उसको तत्काल जो है जो प्रदेश सरकार द्वारा जो शुल्क देना है 5,000 रुपए के जो घोषणा की गई, उसको तत्काल उसको की जाए और मदद की जाए जिससे कि वह उसका अंतिम संस्कार कर सके। साथ ही साथ उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से गंगा में कहीं से भी कोई लाश कहीं से भी बहती ना, अगर इसकी कोई भी सूचना पाते हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर मौतों का आंकड़ा काफी कम है और ये काफी राहत भरी बात भी है, लेकिन अगर घाटों पर पहरे की बात करें तो वो किस तरीके से? देखिए, आपको बता दें कि जब भी सरकार कोई आदेश देती है तो उसको चलाने के लिए जो नीचे बैठे प्रशासन अधिकारी हैं कुछ वक्त लगाते हैं। और अभी गोरखपुर बताया गया कि घाटों पर अभी पहरा नहीं लग सका है। और ये आपने जो बात की ग्राम प्रधान
जिस घरों में कोरोना से मौतें होंगी वहां पर प्रथम 5,000 रुपए देंगे। वो भी आदेश अभी अमल में लाने में कुछ समय लग सकता है। आपको बात करें गोरखपुर के हालात की, तो गोरखपुर में कई घाटे हैं। हर घाटों पर 7 से लेकर 10 की संख्या में हर जगह दाह संस्कार किए जा रहे हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो पर डे जो है 50 से 60 की संख्या में दाह संस्कार हो रहा है। कल मैंने आपको राजधानी की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर एक साथ ही 12 से 13 की संख्या में दाह संस्कार किए जा रहे हैं। और अनुराग, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ जहीर अहमद जुड़े हुए हैं बिजनौर से। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, बिजनौर में जिस तरीके से लाशों का अंबार जो है वो देखने को मिल रहा है, लगातार जो शव है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, घाटों पर किस तरीके से पहरा है, सबसे पहले तो ये जानकारी जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम गंगा बैराज घाट पर खड़े हैं, जो शहरसाल जिले का सबसे बड़ा गंगा घाट यहाँ पर कहलाता है। तो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर लाशें जो है पीछे जो काफी संख्या में यहाँ पर लाशें जल रही है। 50 से 60 जो है पर डे यहाँ पर लाशों का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो निर्धारित स्थान है उससे भी आगे बढ़ करके यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुरक्षा की अगर यहाँ पर तरह की बात की जाए तो बिजनौर की पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। साथ ही मुरादाबाद से फ्लड कंपनी PSC की आई हुई है, जो इलाके में जो है चेकिंग कर रही है और वहां पर देख रही है कि कोई भी लाश को जो है गंगा में ना बहाए, उसका सिर्फ अंतिम संस्कार करे। जी जहीर, आपसे जानना चाहेंगे, टोकन बंटने शुरू हो गए क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ संभव नहीं है शायद। बिल्कुल, देखिए टोकन की स्थिति बिजनौर जिले में नहीं है, क्योंकि बिजनौर जिला जो है काफी लंबा यहाँ पर गंगा बहती है। बिजनौर उत्तराखंड के मंडावली इलाका पड़ता है, वहाँ से बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तराखंड से यूपी के अंदर, और हमारे यहाँ जलीलपुर तक जो है गंगा बहती है। कई जगह यहाँ पर घाट पड़ते हैं, तो अभी टोकन की स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि घाट पर भीड़ जी, हमारे साथ सैयद सभी आवाज भी अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। सभी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो घाटों पर किस तरीके से पहरा है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? जी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अम्बेडकर नगर में ना ही कोई पहरा है, ना ही कोई पुलिस वाला घाटों पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर डे जो है जो घाट यहाँ अम्बेडकर नगर का सबसे बड़ा जो घाट है वो महादेवा घाट है। वहाँ जो है पर डे 30 से 40 लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अगर हम बात करें अम्बेडकर नगर में ऐसे करीब 10 से 12 और भी घाट हैं, वहाँ जो है पर डे जो है 30 से अभी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अगर इसका पूरा आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 150 लाशें पर डे जलाई जा रही हैं। जी, आखिर क्यों नहीं है प्रशासनिक अमला, जब सख्त आदेश है कि घाट घाट पर पहरा हो, जब सख्त आदेश है कि जो गरीब है, जो नहीं अंतिम संस्कार करने में सक्षम है, उनकी मदद की जाए, तो क्या कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो गरीब हैं उनके लिए जो है जो सरकार ने उनके लिए पैसे या प्रधान के माध्यम से जो भी आदेश पारित किया है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो हवाई में ही साबित हो रहा है। क्योंकि जो है अम्बेडकर नगर DM हो, चाहे SP हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, वो अभी इस बारे में अभी तक नहीं बता पाए कि हमारे पास कोई आदेश आया है, हम इस तरीके से मतलब जो है जो गरीब लोग हैं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। ऐसा कुछ इनके पास कोई अभी तक कोई आदेश आया ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने जब ये बात खुद कही है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, इनको 5,000 रुपए का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको 5,000 रुपए दिए जाए, तो फिर किस आदेश का वो इंतजार कर रहे हैं? उन्हें कहाँ से आदेश आएगा? मुख्यमंत्री तो आदेश देंगे या फिर कोई और उनके लिए आदेश पारित किया जाए? सही कह रही हैं आप कि जब उत्तर प्रदेश के CM ने आदेश कर दिया है तो ये आदेश हर जिले में लागू होना चाहिए। लेकिन अम्बेडकर नगर में इस तरीके की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि इस पे जो है हमने कल DM से भी बात की, SP से भी बात की कि घाटों पे जो है पुलिस लगाने की बात आई है, वो अभी तक कहाँ तक जो है इसका वो शुरू किया गया है। लेकिन उन्होंने अभी साफ तौर पे कैमरे के सामने कहने से मना कर दिया कि जो है अभी हम जो है हमारे पास आदेश आया है, लेकिन अभी जो है थोड़ा वक्त लग सकता है। जी,
सभी आप लगातार उनके संपर्क में रहिए और उनसे पूछिए, जब तक वो घाटों पर जाकर जो गरीब लोग हैं उनको पैसा देना ना शुरू कर दे तब तक आप उनसे पूछिए। आपका भी काम है कि आप जाकर उनसे पूछिए कि आखिर क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्या चाहते हैं वो कि फिर से जो लाशें हैं उनको प्रवाहित करने का काम लोग शुरू कर दें, क्योंकि चोरी छिपे तो वैसे भी लोग कर रहे हैं क्योंकि अंतिम संस्कार का पैसा नहीं। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। आदेश तमाम तरीके के वो देते हैं, लेकिन यही बड़ी वजह है कि अमली जामा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहनाना चाहता है। जी, आदेश तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर उसको गंभीरता से अगर जो है जिले के अधिकारी जी अगर इस चीज को अगर गंभीरता से लें तो शायद है कि जो है ये आदेश लखनऊ से निकलकर अगर अंबेडकर नगर या किसी भी जिले में जाता है तो उसको गंभीरता से अगर वो लेते हैं तो शायद इस तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं तो शायद हम और आप आज ये डिबेट ना करें कि भाई क्यों नहीं काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है, और शायद चीजें जो है वो सुचारू रूप से रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता और जो अधिकारी वो अपना काम नहीं करते। अब न जाने कौन से आदेश का इंतजार वहां के डीएम कर रहे हैं और न जाने किस बात का उनको इंतजार है कि जब कौन सा आदेश आएगा उसके बाद ही वो काम करेंगे। आप लगातार उनसे पूछते रहिए। जहीर हमारे साथ जुड़े हुए। जहीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौतों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बिजनौर में बढ़ रहा है, आखिर किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या वजह आ रही है जो मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जागरूकता का जो अभाव है वो हर जगह देखने को मिल रहा है? देखिए, कोरोना का संक्रमण जो था पहले शहरी क्षेत्र में था, अब इसने जो है गांव की तरफ अपना रुख कर लिया है। गांव में भयावह रूप ले चुका है। गांव में लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं और वहाँ पर कुछ जागरूकता का माहौल नहीं होता है। प्रशासन से भाग तारे यहाँ पर किया जा रहे हैं कि गाँव में जो है निगरानी टीम बना दी गई है, वहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है उनको शादी ब्याह भी कर रहे हैं, उनको संस्कार में जाना है, उनको खेती किसानी के काम भी करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो जा रहे हैं प्रशासन के, कहीं ना कहीं वहाँ जो खोखले नजर आते हैं। बात अगर यहाँ पे मौत के आंकड़ों की जाए तो सरकारी आंकड़ों में तो पर डे 1 या 2 मौत के बाद दिखाई जाती है, लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ कहीं ज्यादा है। तो जो लोग घर पे आइसोलेट है, जो लोग अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जो घर पे इलाज करा रहे हैं, जो अन्य प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, वो सरकारी अफसरों के जो है रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इस वक्त हम गंगा बैराज घाट पर खड़े हैं, यहाँ कई सारे लोग हमारे पास हुए। कई लोगों का कहना है कि 50 से 60 पर डे यहाँ पर बॉडी आती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे कई कब्रिस्तान भी होंगे जिले के अंदर, ऐसे कई और घाट भी होंगे जहाँ पर संख्या और ज्यादा होगी। तो अगर संख्या मिला ली जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। जी, अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए नाव से। अवनीश, इस वक्त आप घाट पे ही खड़े हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि वहां का दृश्य जरा दर्शकों को दिखाए, किस तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, मैं इस समय यहाँ पर जो है गंगा घाट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, जो अंतिम संस्कार के लिए वो परिजन आए हुए हैं और वो लोग वो अपने शव को ले जो आया हुआ उसके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। और देख सकते हैं घाट पर उस समय और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आवागमन नहीं है, लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इस पर। और जो भी परिवारीजन किसी के अगर वो होते नहीं रहते तो उनके अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं प्रशासनिक अमला नहीं देख पा रही हूँ अवनीश। जी, ये अगर हम प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। केवल जो है खोखले तावे ही हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन रहेगा और व्यवस्थाएं रहेंगी किसी प्रकार की। हालांकि अगर बक्सर घाट की बात करें तो वहाँ पर जो है जिलाधिकारी के आदेश के बाद वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। घाट के किनारे वहाँ पर तार लगाए गए जिससे कि कोई भी चोरी छिपे या किसी भी तरीके से वहाँ पर शवों को ना बहा सके। परंतु जहाँ पर अभी मैं यहाँ पर शुक्लागंज के गंगा घाट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक कोई भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ना ही कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था देखी जा सकती। अवनीश, उन्नाव में ही ऐसे तमाम मामले सामने आए थे जहां पर लकड़ियों की कालाबाजारी काफी तेजी से हो रही थी। लकड़ियों का मनमाना पैसा जो है वो वसूला जा रहा था वहां के लोगों से। फिर उसके बाद प्रशासन ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो मूल्य है उनको निर्धारित कर दिया गया है और उस मूल्य से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है? क्या जमीनी हकीकत में वाकई ऐसा हो रहा है या कालाबाजारी अभी भी चल रही?
गंगा घाट की बात करें तो जहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर ज्यादा अधिक से अधिक जहाँ पर 5 से 6 ही शव आते थे अंतिम संस्कार के लिए, वहीं अगर कोरोना काल की बात करें तो यह संख्या अचानक से बढ़ के प्रतिदिन की 20 से 30 पहुंच गई थी। 20 से 30 शवों को प्रतिदिन यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के लिए आया जाए, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसके कारण आदमी को वहां पर स्थान न मिलने पर वो लोग फिर सीधे घाट के बाहर आकर, बालू में आकर और बीच मध्य घाट पर आकर, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर आकर उन लोगों ने अंतिम संस्कार दिया है। अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी की कमी भी नजर आ, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रतिदिन शव आते थे वहाँ अचानक से संख्या बढ़ जाने के कारण। अवनीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आगे अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं घाट घाट पर पहरे की, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला मौजूद रहेगा, लेकिन जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जमीनी हकीकत में कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आगे और भी अपडेट्स देंगे, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चौल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं घाट घाट पर पहरा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि अब हर घाट पर पहरा होगा, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता जो है इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं और आपको वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं पर तो पहरा दिख रहा है, लेकिन कहीं पर पहरा नहीं दिख रहा है। कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि उन्नाव की हमने आपको तस्वीर दिखाई, वहां पर कोई भी प्रशासनिक अमला नजर नहीं आ रहा है। अगर हम अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां पर भी कोई प्रशासनिक अमला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और ना ही वहां पर किसी तरीके की जो मदद है गरीबों को वो भी नहीं की जा रही। उनका कहना है कि हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और न जाने किस आदेश का इंतजार वहां के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह चुके हैं कि जो गरीब है उनकी मदद अंतिम संस्कार करने के लिए की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, लकड़ियों की कालाबाजारी पर हम बात कर रहे थे, तो क्या अभी भी वहां पर कालाबाजारी हो रही है, या फिर जो निर्धारित मूल्य है उन्हीं के हिसाब से लकड़ियां जो है वो बेची जा रही? जिन्हें काला बाजारी बीच में तो शुरू हो गए जब कोरोना काल पर ज्यादा शव आने लग गए थे। तो मैंने जैसे कि अभी पूर्व में भी बताया कि 25 से 30 शव प्रतिदिन यहाँ संस्कार के लिए आए, तो निश्चित ही वहाँ पर काला बाजारी शुरू हो गई थी। परंतु अब शासन प्रशासन की सख्ती के बाद जब वहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश आया है और सख्ती हुई है, जिलाधिकारी ने टीम गठित करके घाटों का निरीक्षण करके और वहाँ से रिपोर्ट जब मंगवाई, तो वो जब सख्ती हुई है तो इस पर कमियां। और दूसरा जो है कोरोना काल चूंकि किराए पर सीधे गिर रहा है, तो शवों की भी संख्या में कुछ कमी आई है, जिसके चलते जो है अब जो काला बाजारी थोड़ा सा थमी है। लेकिन ये नहीं कह सकते पूर्णतः भी उस पर रोक लग गई, जिसको जहाँ जिस तरह से मौका मिल रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो वो उसका पूर्णतः फायदा उठा रहा है और काला बाजारी कर रहा है। बिल्कुल अवनीश। जहीर, अगर हम बात करें कालाबाजारी की, तो हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में आपदा में अवसर बदला कालाबाजारियों ने। जिस तरीके से लकड़ियां भी जो हैं वो महंगे महंगे दामों में बेची जा रही थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी आदेश है कि कोई कालाबाजारी ना करने पाए, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार। जहीर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को लखनऊ ले जाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, और अब अधिकारियों के चश्मे से यूपी के हालात नहीं देख रहे हैं वो,
खुद जमीनी हकीकत पर जाकर जायजा ले रहे हैं। जहां पर कमी पाई जा रही है वहां पर उनको आदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे चीजें करनी है या फिर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से मदद करनी है। इस तरीके के तमाम आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जा रहे हैं। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और उसके बाद फिर कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे, मेरठ गए थे और नोएडा में उनका दौरा था और इस वक्त भी वो गाजियाबाद में ही हैं। और ये गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं